अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर एली शो। आज बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप से। उन्होंने मिसबाउल हक को हेड कोच से सैक कर दिया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया मिसबाउल हक का। बहुत बड़ी खबर है। पीसीबी ह्यूज ट्रबल में आ रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पीसीबी पर भी, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग में फिट नहीं आ रहा, पीसीबी ने उसको पाकिस्तान का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर लगाया हुआ था। ठीक है, सिलेक्टर का ओहदा ले लिया है, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान के हेड कोच के साथ मुंसलिक हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आज जो शाम का शो था, मैं और अली क्योंकि फौरन शो करने के बाद जो है वो हम घर ही जा रहे थे अपने, लेकिन अली ट्रैफिक में फंस गए थे तो वापस वो नहीं आ सके, मैं भी निकल गया था। लेकिन साथ ही यह बड़ी खबर आई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिसबाउल हक को सैक कर दिया, तो फिर मुझे जो है वापस स्टूडियो आना पड़ा, क्योंकि जो शाम का हमारा डेली शो होता है वो करके ही जो है वो मैं अपने घर जा रहा था और अली भी घर ही जा रहे थे, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, तो अली फिर अब नहीं पॉसिबल नहीं है उनका कि वो आ सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, और अगर आप बॉक्सिंग डे में 3 टेस्ट मैचेस जो हैं बड़े बड़े हो रहे हैं वो देखना चाहते हैं तो ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाजमी जाएं और लाजमी जाकर डाउनलोड भी करें और देखें। चलिए बात करते हैं कि मिसबाउल हक को साफ साफ बता दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अंदर की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वहां पर उन्होंने यह बात बोली है कि मिसबाउल हक का पीसीबी के साथ कमिटमेंट है, फिर वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते हैं टीम में, तो इसलिए हम जो है वो उनके साथ हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा था तो हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिया मिसबाउल हक के साथ, और हम कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर रहे। लेकिन अंदर की बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ आला ओहदेदार हैं जो उनकी मैनेजमेंट में होते हैं, उनके ऑनर तो नकवी साहब हैं ही, और उनकी वाइफ भी जो इसके फाउंडर्स हैं यानी कि ऑनर्स हैं, माफ कीजिएगा, वो तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो उनके जो थिंक टैंक के लोग हैं उन्होंने नकवी साहब को बता दिया है कि भाईजान अगर आप अपनी फ्रेंचाइज को आगे अच्छा करवाना चाहते हैं तो आपको मिसबाउल हक को गुड बाय कहना होगा। याद रहे सबसे ज्यादा टाइटल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हुए हैं, लेकिन इस बात का यूनाइटेड को एहसास हो गया है कि उसमें मिसबाउल हक का कोई इतना रोल नहीं था जितना रोल डीनो का था। डीन जोन्स ने यूनाइटेड को 2 टाइटल्स जितवाए हैं, और क्रेडिट डीन जोन्स को जाता है, वसीम अकरम इनके साथ मौजूद थे उनको क्रेडिट जाता है। और देख लें वो दोनों कराची के साथ गए हैं तो कराची किंग्स जीत गया। बात इतनी सी है कि जब मिसबाउल हक के साथ ना डीन जोन्स थे ना वसीम अकरम थे, इनकी हालत आप देख लें कि इवन ये क्वालिफाई भी नहीं कर सके थे प्लेऑफ्स में। बात सीधी सी है कि मिसबाउल हक साहब जब कप्तान भी थे तो उन्होंने कोई खास रोल अदा किया नहीं था। जो मेन जो सारा प्लान होता है वो डीन जोन्स का था। इवन मोहम्मद आमिर ने ये भी बात क्लियर किया, वो कह रहे हैं कि जो डीन जोन्स जितना टी20 को समझते हैं इतना कोई भी नहीं समझता। वो कह रहे हैं कि इवन जो कराची किंग्स के साथ जिस तरह ने डीन जोन्स ने काम किया वो इनक्रेडिबल काम कर रहे थे, प्लेयर्स को बना रहे थे। मिसबाउल हक की तरह नहीं कि वो पाकिस्तान टीम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बात यह समझ नहीं आ रही कि अगर पीसीबी को यह बात समझ नहीं आ रही, इस्लामाबाद एक जो फ्रेंचाइज है उसको यह बात पता चल गई है कि भाईजान कोई रोल नहीं है मिसबाउल हक इस्लामाबाद के लिए, और जो उन्होंने इस्लामाबाद को भी पाकिस्तान जैसा हाल ना कर दे। ये वक्त पर एक फ्रेंचाइज, एक प्राइवेट एक लीग है, मतलब एक प्राइवेट टीम है, उसका बिजनेस एक मैन की टीम है, तो उसको यह पता है कि भाईजान मैंने अगर पैसे देने हैं तो मुझे रिजल्ट्स भी चाहिए। और एक प्लेयर को पता होता है कि मैंने अगर पाकिस्तान के लिए, तो शायद प्लेयर इतना प्रेशर फील नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता है कि यार हमने इससे इतने करोड़ लिए हुए हैं तो हम रन्स बनाएं। फ्रेंचाइज में यही तो होता है कि जो मेरिट पे आता है वही खेलता है, क्योंकि ये प्राइवेट है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि हम किसको कप्तान बना देते हैं, हम किससे ओपन करवा देते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। जिस रिजवान को हम बात ये करते हैं कि टी20 में वो सेटल नहीं हो पा रहा है एक फ्रेंचाइज की तरफ से, लेकिन हम उसको इतने चांस दे रहे हैं, टी20 में उसने रन्स बनाए हैं, ठीक है, हमने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन रियल बात यह है कि भाईजान जो एक प्लेयर फिट नहीं हो पाता टी20 के फॉर्मेट में, जबरदस्ती आप कर रहे हैं। शर्जील आपके पास पड़े हुए हैं जो जेन्युइन ओपर है, स्लॉगर है, हार्ड हिटर प्लेयर है, जिसकी एक्चुअली में जगह बन रही है, आप उनको जगह देते नहीं हैं। लेकिन अब पीसीबी बहुत प्रेशर में आ रहा है, स्पेशली मोहम्मद आमिर के हवाले से भी, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भी यह बात कह दी है कि अगर यह मैनेजमेंट हटती है तो मैं पाकिस्तान टीम में आने के लिए रेडी हूं, मैं पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए वाइट बॉल में, ओडीआई और टी20 में मैं बिल्कुल आऊंगा अगर यह मैनेजमेंट हट जाती है। लेकिन इस मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल नहीं, इस मैनेजमेंट के साथ मैं खेलने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं।
तो बात इतनी सी है कि आप पीसीबी को भी ये समझ लेना चाहिए कि मिसबाउल हक, वकार यूनुस ये पाकिस्तान का भला करने के लिए नहीं है। यहां पर इनकी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव अप्रोच है। इनकी अप्रोच खिलाड़ियों को सही, जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको ये चांस नहीं देते, जो स्टार्स बन रहे होते हैं उनको ये खराब कर देते हैं। मोहम्मद आमिर ने भी बताया था कि यार जो पहले वाली मैनेजमेंट थी, मिकी की वो बहुत तारीफें कर रहे थे कि मिकी ने मुझ पर ट्रस्ट किया। फाइनल खेलने से पहले आमिर इंजर्ड थे, रुमान रईस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 2 आउट भी किए इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन जब फाइनल की बारी आई तो उनको पता था कि ये हमारा मेन प्लेयर है, बड़ा मैच है, भारत के साथ फाइनल है, बड़ा मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, हम अपने मेन प्लेयर के साथ जाएंगे। और मोहम्मद आमिर यही बात कर रहे थे कि वो जो कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं बड़ा प्लेयर हूं, और मिकी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सरफराज ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आप ही खेलोगे, और फिर उन्होंने मेन 3 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तान को मैच जितवा भी दिया। लेकिन मिसबाउल हक को यह बात नहीं पता, और ऑलरेडी आमिर ने जब टेस्ट से रिटायरमेंट से पहले सबको ट्रस्ट में ले लिया था। इवन वो बता रहे थे कि मार्च से ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया था मिकी को, सरफराज को, इंजी को, जो है सिलेक्टर थे, कि मैं नहीं खेल सकता, मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही। उन्होंने कहा ठीक है, वर्ल्ड कप के बाद जो वो डिसीजन ले लेना। वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ, मिकी को भी सैक कर दिया गया, इंजी को भी सैक कर दिया गया। अब सरफराज को खाली इसलिए सैक नहीं किया गया क्योंकि ये उनको उस टाइम करते तो अवाम शोर करती कि यार वर्ल्ड कप में खाली वेस्ट इंडीज के अलावा आपने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आखिरी 4 मैचेस तो आप लगातार जीते हो, इसलिए इन्होंने सब्र किया। मिसबाउल हक ने जानबूझकर एक ऐसी टीम खिलाई श्रीलंका के अगेंस्ट जो स्ट्रगल करे, कम बैक करवाया उमर अकमल और अहमद शहजाद का, बल्कि अभी वो उस तरह से फॉर्म में नहीं थे। कम बैक एक साथ इतना आसान नहीं होता, बल्कि डेब्यू फिर भी आसान हो जाता है, काफी प्लेयर्स ये बात करते हैं, लेकिन कम बैक बहुत प्रेशराइज होता है। दोनों फेल हो गए, पाकिस्तान की टीम हार गई श्रीलंका से 3-0 से, और बलि का बकरा बनाया गया सरफराज को। बनता कौन था बलि का बकरा, जिस बलि का बकरा नहीं बल्कि रियलिटी में जिसकी गलती थी वो मिसबाउल हक की गलती थी। लेकिन मिसबाउल हक की शुरू से आदत है कि वो ब्लेम नहीं लेते हैं। अगर उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाएं कि भाई आप सही कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो गुस्सा कर जाते हैं और बात ये करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या मोहम्मद इरफान से ओपन करवा दूं। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स की अगर हवाले से बात की जाए तो उनका ये आउट ऑफ द बॉक्स है कि उनकी सोच ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स ये है कि जो आखिरी नंबर का प्लेयर है आप उसको आप ओपन करवा दो। मतलब एक अगर कोच की अगर ऐसी सोच है तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान टीम का क्या होगा। बहरहाल ये वक्त आ गया है कि पीसीबी को सख्त डिसीजन लेने होंगे। मोहम्मद आमिर की टीम में जगह बनती है, मोहम्मद आमिर को भी आना पड़ेगा। अगर एक फ्रेंचाइज ये सोच सकती है, अगर एक T20 की पीएसएल की फ्रेंचाइज ये सोच सकती है कि मिसबाउल हक हमारे अंदर फिट नहीं होता, और अंदर की कहानी मैंने बता दी है कि फ्रेंचाइज को ये रियलाइज हो गया है कि जीत के जो किरदार था उसमें बहुत अहम रोल डीनो का था, डीन जोन्स का था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया इस्लामाबाद के लिए। वसीम अकरम का बहुत अहम रोल था। वो दोनों कराची के साथ गए तो देख लें कराची जीत गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड इवन प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इस्लामाबाद के फैंस अब जीत भी सकते हैं टाइटल, क्योंकि मिसबा बने बनाए प्लेयर्स को, मिसबाउल हक के पास ये गुर है कि भाई बने बनाए प्लेयर को मैंने बेड़ागर कैसे करना है। मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है। और इसलिए भी कि अगर बात की जाए जो ड्राफ्ट है, क्योंकि पीएसएल 2021 की है वो 20 फरवरी से खेली जाएगी। पहला लेग जो है वो कराची में खेली जाएगी 20 तारीख से लेके 7 मार्च तक, 20 फरवरी से 7 मार्च। और फिर जो अगले जो 14 मैचेस होंगे वो लाहौर में आ जाएंगे इंक्लूडिंग फाइनल। और 22 मार्च को जो है वो फाइनल खेला जाएगा, वो भी कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लैटिनम में जो पहली पिक है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। प्लैटिनम 2 की जो कैटेगरी होगी, यानी कि सब एक बार जब प्लेस पिक कर लेंगे, जब दूसरी बारी आएगी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी बारी होगी। और जब थर्ड प्लेयर जब प्लैटिनम में पिक करेंगे तो उसमें फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली पिक है। यानी कि प्लैटिनम में 3 में से 2 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली पिक है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस्लामाबाद के पास कि अगर कोई अच्छे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, वो उनको फौरन अपनी टीम में साइन अप करें और अपनी टीम स्ट्रांग बनाएं। और बड़े बड़े कोचेस से जो है वो राब्ता भी शुरू कर दिया। आई होप कि अभी हम आपके साथ जल्दी वो नाम भी शेयर करेंगे, क्योंकि 2-3 खबरें आ रही हैं, 2-3 डिफरेंट कोचेस के साथ राब्ता हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लेकिन एक से 2 हफ्तों में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कंफर्म भी करेगा। उम्मीद नजर ये आ रही है कि ड्राफ्ट से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद या उन्हीं दिनों में जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने कोच का भी अनाउंस कर देगा। और पूरी उनकी जो टीम है वो कम्युनिकेशन में जारी है डिफरेंट कोचेस के साथ। लेकिन मिसबाउल हक के साथ अब वो कैरी ऑन नहीं करना चाहते। बात उन्होंने ये बताई है कि पीसीबी की कमिटमेंट है उनके साथ, पीसीबी के हेड कोच हैं
टीम की बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पाकिस्तान की, तो हम इसलिए फुल टाइम कोच चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि किसी डिफरेंट बंदे के साथ चले जाएं। और साथ ही उन्होंने अपने जो पेजेस, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पर मिसबाहुल हक को थैंक यू भी बोला है। लेकिन हकीकत बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि यूनाइटेड को यह रियलाइज हो गया है कि डीनो और वसीम अकरम के बगैर मिसबाहुल हक कुछ भी नहीं थे। वो खाली एक सामने आके बस कुछ कर रहे थे और मेन में उनका जीत में उनका किरदार कुछ खास नहीं था, जो 2 टाइटल्स जीते हैं यूनाइटेड ने। लेकिन अब खुशखबरी है कि अब जिस तरह की फॉर्म आ गई है, ये चले गए हैं, मिसबा चले जाएंगे, और जिस तरह की अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके पास फॉर्म भी खिलाड़ियों की अच्छी है यूनाइटेड के, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप कि एक अच्छा इनका कोच होगा। साथ ही आपको जो है वो जाते जाते एक जल्दी से जो T10 लीग है उसके जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जहां जहां सोल्ड हुए हैं वो भी आपके साथ जो है वो जल्दी से शेयर कर देता हूं। अगर बात की जाए तो पुणे डेविल्स, मोहम्मद आमिर खेलेंगे T10 लीग में। इसके बाद बात की जाए जो दिल्ली बुल्स है, ये भी इंडिया की फ्रेंचाइज है, इंडिया के ऑनर हैं इसमें जो है T10 लीग में। इसके अमाद भट्ट खेलेंगे इसकी तरफ से। बंगला टाइगर की बात की जाए तो मोहम्मद इरफान इनको रिप्रेजेंट करेंगे। डेक्कन ग्लेडिएटर की बात की जाए तो 2 खिलाड़ी पाकिस्तानी है इसमें, आजम खान और दूसरे जिशान जमीर इसके साथ होंगे। इसके बाद बात की जाए नॉर्दर्न वेरियर्स की तो वहाब रियाज और आमिर यामीन होंगे इसके साथ। कलंदर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इस टीम में है, शाहिद आफरीदी, सोहेल तनवीर, आसिफ अली, हसन अली, सोहेल अख्तर और शजील खान। पॉसिबल सोहेल अख्तर कप्तानी करेंगे या शाहिद आफरीदी, आइकॉनिक प्लेयर तो आफरीदी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोहेल अख्तर जो है वो इनकी कप्तानी करेंगे। मराठा अरेबियन की बात की जाए तो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज होंगे। अबू धाबी टीम की बात की जाए तो उस्मान शनवारी को उन्होंने रखा है। आई होप कि आज आपको हमारा शो पसंद आया होगा। इसके बाद जो है वो हमारी टॉप की जो न्यूज़ होती है, दिन भर की बड़ी खबरें, वो मैं और अली आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। इंस्टाग्राम में मुझे लाजमी फॉलो कर रहे हैं, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। ऐप को भी डाउनलोड कर लें। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।